सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जालौन में नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब प्रत्याशी गांव-गांव जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जिले में कई गांव ऐसे हैं जहां अभी भी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। इस वर्ष के पंचायत चुनाव से यहां के ग्रामीणों में एक बार फिर विकास की उम्मीद जागी है। बात करें कदौरा विकासखंड के गांव संधी की, जिसकी आबादी लगभग 6000 है, जहां करीब 3000 वोटर इस बार मतदान करेंगे। गांव में मूलभूत सुविधाएं अभी भी नहीं हैं। गांव की जर्जर सड़कें, बदहाल तालाब यहां की दुर्दशा बयान करता है। इसके अलावा गांव में अभी भी बिजली की समस्या बनी हुई है। गांव के लोगों का कहना है कि वह इस बार प्रधान पद का ऐसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं जो कि गांव में विकास कार्य करे, सड़कों की हालत बढ़िया हो और शिक्षा के स्तर में भी सुधार हो। वहीं प्रधान पद के प्रत्याशियों ने भी गांव में विकास कार्य कराने का एक खाका तैयार किया है, जिसके जरिए वह ग्रामीणों के बीच जा रहे हैं और विकास की बात कह रहे हैं। 70 साल से ग्राम पंचायत चुनाव चलते आ रहे हैं और यहाँ तक अभी ऐसा कोई प्रत्याशी नहीं हुआ जो गांव के विकास का और गांव का नाम हो। ऐसा कोई सौंदर्यीकरण कार्य नहीं हुआ, जिसमें कि जैसे हमारे यहाँ मरघट की बड़ी बहुत समस्या है, शमशान घाट की। किसी भी जात के पास कोई शमशान घाट नहीं। कोई अपने खेतों में जलाता है, कोई तालाबों के किनारे जलाता है। बहुत बड़ी समस्या। छोटे वर्ग के लोगों को जगह ही नहीं मिलती जलाने के लिए। और सड़कें हैं, पानी की व्यवस्था है, टंकी बनी हुई थी। शायद हमारे 2 पंचवर्षीय योजनाएं निकल गई, इसके पहले बन गई थी वो। तो वो भी ऐसी लाइन डाली गई कि वो बेकार, किसी की भी सप्लाई नहीं हो पाई, किसी जनता को नहीं मिला। तो जी बहुत सारी समस्याएं। हम लोग ऐसा चाहते हैं कि ऐसा प्रधान बने जो गाँव का विकास कर सके और बुद्धिजीवी, तो वो हम लोग उसका प्रयास कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य चूँकि है कि गांव में विकास हो और विकास की कड़ी से मेरा गांव चूँकि अछूता है। लंबे अरसे से प्रधान बनते चले आ रहे हैं लोग, लेकिन आज तक गांव के विकास के लिए कोई ऐसी कड़ी नहीं बनी जो बहुत ज़्यादा इस गांव को डेवलपमेंट में लिया गया हो। दूसरा एक और है कि यहाँ की मुख्य व्यवस्था खराब है। आज तक जब से देश आज़ाद हुआ आज तक 2021 आ गई है, लेकिन यहाँ चकबंदी नहीं हुई। चकबंदी ना होने से हमारा किसान खुशहाल नहीं है और किसान की खुशहाली ना होना, चूँकि आप जानते हो कि कितनी बड़ी व्यवस्था खराब है। किसान मूल कड़ी है और किसान को यदि चकबंदी ना होने से अब किसान खुशहाल क्यों नहीं है, उसका कारण है कि वो 2 बीघे, कहीं 1.5 बीघे, कहीं 4 बीघे खेत है, उसके 4 नंबर हैं। 10 बीघे ज़मीन में पता चला उसके 4 खेत हैं, तो वो सिंचाई का साधन 4 लाख 5 लाख रुपए चूँकि यहाँ खर्च होता है, तो वो नहीं कर पा रहा है। तो मेरा मुख्य बिंदु है कि सिंचाई पर, जो चकबंदी पर हम अपनी पूरी ऊर्जा लगाने का प्रयास करेंगे कि चकबंदी हो ग्राम सभा में। दूसरा, गांव की जो जैसे गाय की समस्या है, गाय अन्ना पशु से लोग यहाँ खेती, चूँकि किसान पहले यदि बो देता है तो फसल नष्ट हो जाती है और लेट बोता है तो उत्पादन नहीं मिलता है। तो हमारा है कि हम किसी तरीके से सरकार से गुजारिश करेंगे प्रधान बनने के बाद कि हमारे यहाँ प्रॉपर गौशाला का निर्माण हो, जिससे ये जो अन्ना पशु हैं गौशाला में रहें और चाहे बरसात की फसल हो, चाहे रबी हो, चाहे खरीफ हो, दोनों फसलें हमारा किसान सुरक्षित रूप से ले सके। गांव में देखा गया है कि जल संचयन की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसको लेकर आप क्या करेंगे? जल संचय पर पूरा काम करेंगे। जल संचय चूँकि निश्चित रूप से उस पर हमें काम करना है कि जल संचय एक ऐसी व्यवस्था है कि आने वाले समय में अगर उस पर काम नहीं होगा तो पानी की बड़ी कमी चूँकि अभी महसूस होने लगी है, लेकिन यदि आज की डेट से काम उस पर नहीं होगा तो निश्चित रूप से पानी की भयावह स्थिति हो जाएगी। इसलिए जल संचय पर अधिक से अधिक काम करने का प्रयास करूंगा। सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।